Good morning, students. I hope you all are fine. Dear students, from class ninth, Social Science textbook, book 4th, a textbook of economics, disaster management, and road safety education, I have selected a chapter 3rd, natural disasters. We came to know about disasters, hazards, mitigation, natural disasters, man-made disasters, and natural disasters के अंदर earthquake. Today, our topic is seismic earthquake zones. Let's start reading. The earthquake zoning map divides India into four seismic zones: Zone 2nd, 3rd, 4th, and 5. As per this classification, the state of Jammu and Kashmir falls in seismic zone 4th and 5th and is prone to severe and very severe earthquakes. तो जो ये seismic zone के अकॉर्डिंग इंडिया को 4 जोन्स में डिवाइड किया गया है, जोन 2nd, 3rd, 4th और 5. तो इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो जम्मू और कश्मीर स्टेट है इसमें काफ़ी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक अर्थक्वेक के आने का खतरा है दिखाया गया है. तो उसके बाद है मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड और अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इज डिटरमाइंड बाय यूज ऑफ ए सिस्मोग्राफ and an instrument that continuously records ground vibrations. A scale developed by a seismologist named Charles Richter in the year 1935 to record the magnitude of earthquakes is called as Richter scale. An increase of 1 magnitude signifies 10 times increase in ground motion or roughly an increase of 30 times the energy. तो ये जो अर्थक्वेक को कैसे मेजरमेंट किया जाए, इसकी मेजरमेंट कैसे की जाती है कि इसकी इंटेंसिटी कितनी थी. तो इसका मैग्नीट्यूड मतलब जितनी भी एनर्जी रिलीज होती है इसको डिटरमाइन सिस्मोग्राफ के जरिए डिटरमाइन कि ऐसा आला ऐसा इंस्ट्रूमेंट तो जो मतलब कंटिन्यूसली जो ये जो ज़मीन के अंदर वाइब्रेशंस हो रही हैं इनको रिकॉर्ड करता रहता है. तो ऐसा स्केल जो सिस्मोलॉजिस्ट जिसका नाम चार्ल्स रिचर था, इसने 1935 में डेवलप ये ईजाद किया है. तो इसका नाम क्या था? चार्ल्स रिचर. 1935 में तो इससे रिकॉर्ड की जाती है मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक. इसको रिक्टर स्केल भी कहा जाता है. तो अगर इंक्रीज मैग्नीट्यूड मतलब ये इस इंक्रीज 10 टाइम्स इंक्रीज इन ग्राउंड मोशन और अपने इंक्रीज थ्रू 30 टाइम्स एनर्जी. तो उसके बाद एपिक सेंटर क्या होता है? द एपिक सेंटर इज द पॉइंट ऑफ अर्थ सरफेस दैट इज डायरेक्टली अबव द फोकस द पॉइंट वेयर एन अर्थक्वेक ओरिजिनेट्स. वो जगह जहाँ से जलजला उठा है, मतलब इसकी इस कहाँ पे इसका फोकस था, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है. earthquakes generate seismic waves which can be detected with a sensitive इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सिस्मोग्राफ. तो ये जो अर्थक्वेक की लहरें जहाँ से ये उठता है इसको इनको किसके साथ डिटेक्ट किया जाता है? इंस्ट्रूमेंट जिसको सिस्मोग्राफ कहा जाता है. तो अफेक्ट्स हम इसके अब देखेंगे. अर्थक्वेक्स आर द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव ऑफ नेचुरल हैजर्ड्स. द इम्पैक्ट ऑफ द इवेंट इज मोस्ट डेंजरस बिकॉज इट अफेक्ट्स लार्ज एरिया ऑकर्स ऑल ऑफ ए सडन एंड इज अनप्रडिक्टेबल. दिस कैन कॉज. तो ये जो अर्थक्वेक है काफ़ी हद से ज़्यादा नेचुरल हैज़ार्ड्स में सबसे ज़्यादा खतरनाक ये डिज़ास्टर होता है. तो इसका जो असर पड़ता है, इम्पैक्ट मीन्स असर जो पड़ता है, ये काफ़ी ख़तरनाक होता है क्योंकि इट अफेक्ट्स लार्ज एरिया, काफ़ी बड़े एरिया को ये अफेक्ट करता है. ऑकर्स ऑल ऑफ सडन अचानक आता है. इट इज़ अनप्रडिक्टेबल और ये इसकी कोई भी पेशन गोई नहीं होती है. दिस कैन कॉज. अब हम इसके कल इफेक्ट्स देखेंगे. आई होप एवरीबॉडी हैज़ गॉट इट. थैंक्स.